लोगों ने कारण हरकत की 28 जून को। कुछ चंद लोगों ने ऐसे लोगों ने हरकत की जो भाई के सामने अगर आ जाए ना तो चड्डी में मुद्दे। राम तेरी गंगा मैले हो गए पापियों के पाप धुलते धुलते, राम तेरी गंगा मैले हो गए पापियों के पाप धुलते धुलते, मोदी तेरी भाजपा गंदी हो गई अपराधियों के अपराध धोते धोते, अपराध धोते धोते। जब फेसबुक आईडी से धमकी देते हैं कि राजपूत समाज के लोग ही चंद्रशेखर रावण को मारेंगे, सत्ता में उनके जाति बिरादरी के लोग बैठे हैं, क्या उनका समर्थन नहीं है? लेकिन बाबा योगी जी को मैं बता देना चाहता हूँ, सत्ता की सीख बाप की बपौती नहीं होती, ये आती और जाती रहती। कल जब हमारी होगी तो आप बताओ, संसद में जैसे रोए थे ना, कल ऐसा नहीं दिल आ जाए। एक्टर है कंगना रनावत, उस जैसी नचनिया को सिक्योरिटी जेट प्लस सिक्योरिटी दे सकती है तो हमारे भाई को क्यों नहीं? मैं आया हूँ इंदौर से, मेरा नाम है हर्ष रवि चौधरी, इंदौर नगर भीम आर्मी अध्यक्ष का। आज आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जनसैलाब, ये एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो जेएस प्लस सुरक्षा है उसके लिए आए हैं। जो भाई के ऊपर काराना लोगों ने काराना हरकत की 28 जून को। कुछ चंद लोगों ने ऐसे लोगों ने हरकत की जो भाई के सामने अगर आ जाए ना तो चड्डी में मुद्दे। उन लोगों ने ऐसे लोग मनवादी विचारधारा वाले लोग जो चंद्रशेखर भाई बहुजन समाज के उभरते हुए नेता है, मैगजीन टाइम ने भी उनको अपना सम्मान दिया, हाँ स्थान दिया। तो जो ये सरकार है, मनवादी सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, भाजपा की सरकार, ये डरी हुई है कि ऐसा जो लीडर पूरे देश में कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है, पीड़ित व्यक्ति है, शोषित है, कभी भी चंद्रशेखर भाई कोई भी जाति धर्म देखकर ये नहीं देखते हैं कि हमारा व्यक्ति है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। अगर अन्याय अत्याचार किसी के साथ में भी कोई भी कर रहा है तो वो हर किसी के साथ में खड़ा होते हैं। दलित नेताओं को आखिर ये जो सिक्योरिटी है क्यों नहीं दी जाती है? ये सरकार की मनमर्जी है, सरकार नहीं चाहती है कि दलित आगे बढ़े। मैं राजस्थान से रामलाल मेघवाल हूँ। ये है ना, जहाँ पर भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले चंद्रशेखर भाई पहुँचते हैं और चंद्रशेखर भाई पर पीछे से वार करते हैं। उनकी औकात होती है तो सामने से आकर क्यों नहीं भिड़ते? चंद्रशेखर भाई हमारे लिए सब कुछ है। चंद्रशेखर भाई के लिए हम जान भी दे सकते हैं। नागौर जिले से, राजस्थान से। अच्छा, हाँ। क्या आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आपका अभी सवाल था कि दलित नेताओं को आखिर सरकार सिक्योरिटी क्यों नहीं देती है। मैं सबसे पहले अपने पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि हम सबको दलित में ही सब ना सिमटे। चंद्रशेखर भाई पूरे बहुजन समाज के नेता हैं और उस पूर्ण तरीके से संविधान को पूर्ण रूप से मानते हैं। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान करते हम लोग हैं। लेकिन उस धर्म का हम उस विचारधारा का विरोध करते हैं जो मानव में भेद सिखाती है। ये फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा है। जो लोग चंद्रशेखर भाई पर हमला करके जान से मारने के नियत से वो हमला किए, वो उनके उस साजिश में नाकाम रहे। और जो सोच रहे थे चंद्रशेखर के मरने के बाद एक क्रांति रुक जाएगी, तो उनको ये आवाज देना चाहता हूँ, उनके कानों तक आवाज पहुँचाना चाहता हूँ। क्या गुरु रविदास जी को आप साजिश के तहत जो हमला किए, मार दिए, क्या उनकी विचारधारा रुकी? क्या गुरु रविदास की विचारधारा रुकी? क्या कबीर साहब की विचारधारा रुकी? क्या फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा रुकी? मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ, एक चंद्रशेखर रावण के मरने के बाद यहाँ करोड़ों चंद्रशेखर आजाद पैदा होंगे, क्योंकि ये विचारधारा है फूले साहू अम्बेडकर की। और बात आई थी, आपने सवाल किया था कि दलित नेताओं को सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। हम सिर्फ दलित नहीं हैं, यहाँ हम पैदा हुए हैं एक जाति समुदाय में पैदा होने के बाद सिर्फ मैं उस समाज का नेता नहीं हूँ। जब मैं मुस्लिम समाज की आवाज़ को उठाता हूँ, जब मैं ओबीसी समाज पर होने वाले अत्याचार को उठाता हूँ, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ता हूँ, फिर मैं दलित नेता ही कैसे हूँ? मैं दलित नेता नहीं हूँ। चंद्रशेखर भाई दलित लीडर नहीं है, वो पूरे देश के लीडर हैं, शोषित समाज, वंचित समाज के लीडर हैं, गरीब समाज के लीडर हैं, माता बहनाओं के लीडर हैं। हर माँ बहन की इज्जत आबरू जो वहाँ लूटती है। जांच से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है? देखो, जो जांच हो रही है, जो सीबीआई है, ये उनके हाथों में है।
अच्छा, सरकार के इशारे पे सब काम हो रहा है। आप देख रहे हैं अभी ईडी किसके घर में छापा मार रही है? विपक्षियों के। जो विपक्ष में है। अब बात आ गई, राम तेरी गंगा मैले हो गए, पापियों के पाप धुलते धुलते। राम तेरी गंगा मैले हो गए, पापियों के पाप धुलते धुलते। मोदी तेरी भाजपा गंदी हो गई, अपराधियों के अपराध धोते धोते, अपराध धोते धोते। मोदी जी की भाजपा को हटाना है और देश को अपराध मुक्त बनाना है। 2024 में केतली का बटन पूरे देश में इतनी मजबूती के साथ दबाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाएगी और बाबा योगी को जो कर मैं पीएम की कुर्सी संभालूंगा उनको मठ भेज दूंगा। ये युवा ललकार रहा है। और मैं आगाह कर दूं, ये बाबा साहब ने कहा था अभी तक इस मिशन मूवमेंट को मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, अब इसे नौजवान आगे लेकर जाए। हर नौजवानों की जिम्मेवारी है इसे लेकर के जाए। और एक कहावत, एक चार लाइनें हैं, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इस जनता दिल्ली के जंतर मंतर पे जो युवाओं का जनसैलाब उमड़ा है, ये मोदी और योगी जी के उस सत्ताधारी ताबूत में कील ठोकने के लिए आया है कि आप तैयार हो जाओ सत्ता छोड़ने के लिए। आपको दिल्ली से इतनी देर दौड़ाएंगे और इस संसद भवन में कब्जा करना है। इस संसद में कब्जा करने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पे सिर्फ उनसे मांगने। अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। मेरा अधिकार है संविधान में कि मैं उनसे जेट पर सुरक्षा मांगू, मैं सुरक्षा मांगू। कल को जब हमला होगा, कोई मान लीजिए चंद्रशेखर भाई नहीं बचते तो ये लोग कहते कि हमसे सुरक्षा मांगी नहीं गई। इसमें मेरा कौन सा दोष है? तो इनके मुंह को बंद करने के लिए मैं सिक्योरिटी मांग रहा हूं। पूरे देश के कार्यकर्ता सिक्योरिटी भाई के लिए मांग रहे हैं। मैं सुरक्षा करने में सक्षम हूं। ये मुझे संविधान अधिकार देता है कि अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए कोई हम पे हमला करता है तो उस पर वार मैं कर सकता हूं। भाई कर सकते थे वार, लेकिन संविधान को मानते हैं ना, इसलिए नहीं किए। लेकिन कमजोर ना समझे। बता देना चाहता हूं उनको, जो फेसबुक आईडी के जब फेसबुक आईडी से वो धमकी दे रहे हैं, जब फेसबुक आईडी से वो धमकी देते हैं कि राजपूत समाज के लोग ही चंद्रशेखर रावण को मारेंगे, सत्ता में उनके जाति बिरादरी के लोग बैठे हैं, क्या उनका संरक्षण नहीं है? लेकिन बाबा योगी जी को मैं बता देना चाहता हूँ, सत्ता की सीख बाप की बपौती नहीं होती, ये आती और जाती रहती। कल जब हमारी होगी तो आप बताओ, संसद में जैसे रोए थे ना, कल ऐसा नहीं दिन आ जाए। जब एक जो एक्टर है कंगना रनावत, उस जैसी नचनिया को सिक्योरिटी जेट प्लस सिक्योरिटी दे सकती है, तो हमारे भाई को क्यों नहीं? जबकि इसलिए नहीं दी जा रही है चंद्रशेखर भाई को सुरक्षा, इसलिए नहीं दी जा रही है कि वो उनके सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, और जो महिलाओं के साथ में देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां, गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियां, उनका नाम रोशन हुआ, देश का नाम रोशन हुआ, उनके साथ उनका सांसद बलात्कार करता है, छेड़छाड़ करता है, घिनौनी की हरकतें करता है। और जब उस पर भाई कहते हैं कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, बहनें कहते धरना देती इसी जंतर मंतर पे हैं। अब ये बात कहाँ उनको पचने वाली कि इनके सांसद की कोई बुराई करे? ये सांसद की बुराई नहीं, उस अपराधी की बुराई है। ये मोदी जी और योगी जी उसको बचा रहे हैं, इसका मतलब अपराधी बचा रहे हैं अपराधियों को, और वो खुद अपराधी हैं। वो एक अपराध को जिंदा करने के लिए एक महिला को, एक पूरे समाज को, एक नेता को सिक्योरिटी इसलिए नहीं देना चाह रहे कि वो उनके कारनामे कृत्य, घिनौने कृत्य खुल जाएंगे। घिनौने कृत्यों पर माटी डालने के लिए, मिट्टी डालने के लिए, उन्हें पाटने के, दबाने के लिए सिक्योरिटी को रोका जा रहा है कि चंद्रशेखर मर जाए और मेरी आवाज को इतनी बुलंदी के साथ कोई ना उठा पाए। इसलिए ये गलत है और देशव्यापी आंदोलन होगा, सिक्योरिटी दे न दे। लेकिन इतना ये वादा है कि आज 8वां भीम आर्मी का स्थापना दिवस है। आप 100 साल की बात करते थे, बाबा साहब बता के गए किस सदी दलितों की सदी है, ये बहुजनों की सदी है। इस बहुजन को सदी में इसी संसद भवन पे कब्जा होगा। संसद भवन में बाबा साहब की संसद भवन में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी है, लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूँ मूर्ति भी लगेगी। ये करोड़ों युवाओं के दिलों में बाबा साहब की वो विचारधारा समा चुकी है, जो बाबा साहब ने कहा था कि मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला नहीं चलेगा। अब विचार जनता में पैदा करना हमें। मैं घर घर में अम्बेडकर फूले पेरियार को पैदा करूंगा, कांसी राम को पैदा करूंगा, जो इनको दखल करेंगे, सत्ता से बेदखल करेंगे। इसमें घबराने की जरूरत कोई नहीं है। कितने लोग बताओ घर घर में अम्बेडकर फूले पेरियार पैदा करोगे ना? पैदा करोगे ना? इन नालायकों को जवाब दोगे? कैसे? ईंट से ईंट बजा देंगे। बाबा साहब ने कहा वोट
आपकी बहुत बड़ी ताकत है। अब राजा रानी के पेट से नहीं, वोट से पैदा होगा। और ईवीएम का फ्रॉड बहुत दिन चलने वाला नहीं, इसको मैं रोक दूंगा। एक बहुत जल्द देशव्यापी आंदोलन छिड़ेगा, बहुत जल्द। आज बीजेपी का दिन है, कहने का मतलब आज उनका दिन है, कल हमारा होगा। जय भीम। के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो आंदोलन आज का है, इसका ऐलान नहीं होने से पहले कुछ चटपुंडे लोग सोशल मीडिया पे आके धमकियां दे रहे थे कि चंद्रशेखर अब की बार तो बच गया, अब की बार नहीं बचेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ कि ये खबर उन तक पहुँच जाए कि अगर तुमने माँ का दूध पिया है, असली बाप की औलाद हो, तो आमने सामने की लकीर खींच लो, हम तुम्हें तुम्हारी छट्टी का दूध याद दिला देंगे। याद दिला देंगे कि नहीं दिला देंगे? हम संविधान को मानते हैं तो हम उधम सिंह को भी मानते हैं। वो उधम सिंह जिसने जनरल डायर को लंदन में जाके खोपड़ी में गोली मार दी थी। हम संविधान को भी मानते हैं तो हम बिरसा फुले अम्बेडकर को भी मानते हैं, और टट्टे मामा के तीर कमान भी चलाना जानते हैं, सम्राट अशोक की तलवार चलाना भी जानते हैं, और उधम सिंह की बंदूक भी चलाना जानते हैं। जब बात आएगी अपने सम्मान पे, अपने हक अधिकारों पे, और हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जो आज देश की शान है, बहुजन समाज की मान सम्मान है, भाई के लिए आज तो हम पसीना बहा रहे हैं। जहाँ भाई का पसीना गिरेगा वहाँ हम खून बहा देंगे। चंद्रशेखर भाई का अगर सुरक्षा नहीं मिलती है तो उनको सुरक्षा हम देंगे, और सुरक्षा ऐसी देंगे कि जो मनवादी लोग सोचेंगे कि यार हमने कभी बहुजन समाज के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार किया तो इनकी सातों पुश्तें याद रखेंगी, ऐसा इलाज कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं इन युवाओं में, इन भीम आर्मी के युवाओं में इतना जोश है। दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि कम से कम 2 से 3 लाख लोग तो आसपास हैं, 5 लाख से ज़्यादा है। और पूरी जो है अब आबादी एक अनुमान लगाया जा रहा है कम से कम 5 लाख के आसपास की होगी इस जंतर मंतर के आसपास।